हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों को कुछ डाउट थे जिन्होंने मुझे कमेंट भी किया। तो दोस्तों, उन डाउट को यहाँ पर मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों जानते हैं आर्बिट्राज फंड क्या होते हैं। आर्बिट्राज यानी अलग अलग मार्केट में एक ही वक्त में एक असेट को खरीदना और बेचना, यानी एक मार्केट में खरीद लिया दूसरे मार्केट में बेच दिया। तो इन दोनों मार्केट के बीच में जो असेट की कीमत में फर्क होगा उससे आप मुनाफा कमा पाएंगे। यानी स्टॉक अलग अलग मार्केट में ट्रेड होते हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों कैश मार्केट्स हैं और दोनों स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। डेरिवेटिव मार्केट स्टॉक्स की भविष्य में होने वाली कीमत से संबंधित होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक स्टॉक ए है जो बीएसई पर 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और उसी वक्त में डेरिवेटिव मार्केट पर 102 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंट है इन दोनों मार्केट्स के बीच स्टॉक के लिए, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कहते हैं, जिसे आर्बिट्राज फंड मैनेजर भाप लेता है और कुछ स्टॉक बीएसई पर खरीद लेता है और उतने ही स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट पर बेच देता है और इस प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाता है। और जो आर्बिट्राज फंड्स होते हैं वो हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मतलब जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं आर्बिट्राज फंड्स जो होते हैं जिनके पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा डेब्ट को एलोकेटेड रहता है। इस स्टॉक से रिलेटेड आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में तब मिलेगी जब स्टॉक से संबंधित कोई न्यूज आती है, कोई क्वार्टरली या एनुअली रिजल्ट आता है। वोलेटाइल मार्केट में काफी सारी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होती हैं और इसी वजह से आर्बिट्राज फंड्स अपने सारे सबसे अच्छे रिटर्न वोलेटाइल मार्केट में कमा पाते हैं। अब भले ही आर्बिट्राज फंड्स हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हुए, मगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी रिस्क आर्बिट्राज फंड्स में नहीं होता, क्योंकि आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी से अपने रिटर्न्स कमाते हैं और इसी रिस्क फ्री नेचर की वजह से आर्बिट्राज फंड्स की तुलना लिक्विड फंड से की जाती है। आर्बिट्राज फंड लिक्विड फंड की तरह रिटर्न कमाते हैं, मगर ये रिटर्न्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह टैक्स होते हैं। यदि आप अपने आर्बिट्राज फंड्स को एक साल पूरा होने से पहले ही रिडीम कर लेते हैं तो आपके गेन्स को शॉर्ट टर्म गेन्स कहा जाएगा और इन गेन्स पर 15% के हिसाब से टैक्सेस एप्लीकेबल रहेंगे। आर्बिट्राज फंड्स हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यदि आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को एक साल होने के बाद रिडीम करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाते हैं और इन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मतलब यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपके सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न 1 लाख रुपए से ऊपर चले जाते हैं तो 1 लाख रुपए से ऊपर जो रिटर्न आपने कमाए हैं वो 10% के हिसाब से टैक्सेबल होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ इक्विटी पर 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो म्यूचुअल फंड को भरना पड़ेगा और जो पहले का एग्जिटिंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने बात की। आई होप कि आप इस वीडियो में इसे समझ पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।